हेलो एवरीवन, हम लोग आज जो यूनिट पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बल्क मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल का एक साथ आ जाना, एक ज़्यादा वॉल्यूम बन जाना, अमाउंट ज़्यादा हो जाना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, उसको हम लोग बल्क कहेंगे। उसमें जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा फोर्स का आइडिया लेना होगा कि फोर्स क्या करता है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो क्या करता है। आपने जो मोशन में पढ़ा है वो ये है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन। बेसिकली इनर्शिया वाला जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो आपने काइनेमैटिक्स में काफी डिटेल में पढ़ा है। अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो ये है कि फोर्स के साथ एक और चीज एसोसिएटेड था जो हम लोग उधर फर्स्ट मतलब मोशन में या काइनेमैटिक्स में इग्नोर करते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज और डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो हमें इस चैप्टर में फोकस करना है। ठीक है, ओके। तो इस बार जो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे, जो भी फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं कराएगा, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा, उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं लाएगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी में चेंज नहीं लाएगा, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं लाएगा, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो फोर्स इस बार ऑब्जेक्ट में शेप, साइज या डायमेंशन का चेंज लाने का कोशिश करेगा। क्यों करेगा वो अभी हम नहीं समझेंगे, बस ये समझना है आपको कि अभी जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो उसका शेप, साइज और डायमेंशन चेंज करेगा। ओके, तो जो फोर्स लग रहा है आपका वो ऑब्जेक्ट का शेप, साइज चेंज करने के लिए लगाया जा रहा है। उस तरह के फोर्स को हम लोग बोलेंगे, जैसे ये एक आपका क्यूब है, इस क्यूब पे आप कोई फोर्स लगा रहे हो और पहला बात जो हम लोग कर चुके हैं, पहली बात जो हम लोग कर चुके हैं वो ये है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये इसमें मोशन नहीं कराएगा। अगर ये फोर्स इसमें मोशन नहीं कराएगा तो बेसिकली ये फोर्स इसके शेप, साइज में चेंज लाने का अटेम्प्ट करेगा। तो ये आप एक्सटर्नली कुछ फोर्सेस यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो जो ऑब्जेक्ट का शेप, साइज चेंज करने का अटेम्प्ट कर रहा है, टेंड कर रहा है, कोशिश कर रहा है, इस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स, और इसका मीनिंग इसके नाम में छुपा है, डिफॉर्मिंग। डिफॉर्म करना मतलब होता है किसी चीज का ओरिजिनल शेप को खराब कर देना। किसी भी चीज का, आप बाइक एक्सीडेंट करते हो, बाइक का हैंडल डिफॉर्म हो गया, आप कार का एक्सीडेंट है, बाइक का एक्सीडेंट है, आपका मोबाइल टूट गया, टेढ़ा हो गया, वो डिफॉर्म हो गया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स, एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स शेप और साइज, उस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पे जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, उनका और स्पेस है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसका अरेंजमेंट गड़बड़ा जाता है। तो उसका जब अरेंजमेंट गड़बड़ाएगा तो वो इसको काउंटर करने की कोशिश करेगा, वो इसके अगेंस्ट काम करेगा, और इसके जब वो अगेंस्ट काम करेगा तो ये एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा जो इसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। और इस ऑपोजिट फोर्स को जो ऑब्जेक्ट के अंदर से, जिसका ऑरिजिन एक्सटर्नल नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर से आता है, आप गेस कर सकते हो, इस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स, वाह, सिंपल, फिर से नाम में मीनिंग छुपा है, रीस्टोर करना। किसी चीज को, आपकी बाइक का हैंडल टेढ़ा हो गया, आप जाते हो मैकेनिक के पास, उसको बोलते हो भाई ये हैंडल टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर दो, उसको ओरिजिनल कंडीशन में रीस्टोर करता है। तो ये जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट में जो शेप में चेंज आया उस शेप को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने का अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, इसलिए इस फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाएगा। ठीक है, ओके, ये दो चीज क्लियर हो गई। अब ऑब्जेक्ट, इसी दोनों के बीच के इंटरेक्शन के बेसिस पे ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, नेचर, कितना चेंज आएगा शेप, साइज में, वो डिसाइड होगा। तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है जनरली दो कैटेगरी है, एक्सट्रीम कैटेगरीज है। एक्सट्रीम मतलब क्या, आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा। पहला ऑब्जेक्ट है इलास्टिक ऑब्जेक्ट। अब ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या है, तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, इलास्टिक ऑब्जेक्ट या इलास्टिक बॉडी, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या बॉडी
जिसमें जब आप शेप चेंज करते हो तो वो शेप चेंज करने के बाद वो कंप्लीटली ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। यहाँ तो वो आपको शेप चेंज करने नहीं देगा, मतलब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अगर 5 न्यूटन लगाते हो, ये इधर से भी भैया 5 न्यूटन लगाने लगता है, आप थोड़ा 6 न्यूटन कर देते हो अपना एक्सटर्नल फोर्स, ये भी अपना रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा के 6 न्यूटन कर लेता है, काइंड ऑफ लाइक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन काइंड ऑफ लाइक फ्रिक्शन, नॉट एग्जैक्टली फ्रिक्शन, मतलब ये कर क्या रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो लगा रहा है ये आपके एक्सटर्नल फोर्स को मैच कर रहा है। तो अगर इसका एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे को मैच कर रहा है, दोनों के ऑपोजिट काम कर रहा है, तो बेसिकली नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स अगर जीरो है तो ऑब्जेक्ट के शेप साइज में कोई चेंज आने का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम इलास्टिक बॉडी या इलास्टिक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, ओके। और दूसरा एक और केस है जिसमें जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, इसका रिस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, बेसिकली इट्स रिस्टोरिंग फोर्स इज 0 न्यूटन या नॉन एग्जिस्टेंट, नेग्लिजिबल, जीरो, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है। तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट या प्लास्टिक बॉडी वैसा ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स लगाने का मतलब कोशिश ही नहीं करता है, या इसके पास क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है रिस्टोरिंग फोर्स लगाने का। अब आप ये गेस कर चुके हो, ये आपको बेसिक आइडिया है। These two things are extreme. एक्सट्रीम मतलब आप लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, ये पूरे का पूरा उतना एक्सटर्नल फोर्स को मैच कर रहा है और मैच करके जो है वो कैंसिल आउट कर देता है, ये भी एक्सट्रीम है। दूसरा ये है आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वापस आप पे फोर्स लगा ही नहीं रहा है, ये भी एक्सट्रीम है बट ऑपोजिट साइड में एक्सट्रीम, ठीक है। अब पॉइंट ये है, ये और ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। There is no such thing as perfectly elastic body or there is no such thing as perfectly plastic body। मतलब जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, हो सकता है रिस्टोरिंग फोर्स, और दूसरा चीज एक चीज और, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, अगर रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल जैसे कि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू किया, कोई डिफॉर्मेशन ना हो और इंस्टेंटेनियसली रिस्टोरिंग फोर्स आपको मैच करने लगे, तभी हम उसको इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। थोड़ी देर बाद उसके स्प्रिंग में भी मैच हो जाता है। जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, इनिशियली स्प्रिंग कुछ खास फोर्स नहीं लगाता है, वो नेचुरल पोजीशन में आप खींच रहे हो, एक्सटेंशन बढ़ता है, स्प्रिंग फोर्स आप पे जो लगाता है वो बढ़ने लगता है, आप और एक्सटेंशन करते हो, जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहे हो वो और बढ़ता है, और एक टाइम बाद वो आपके फोर्स को मैच करने लगता है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होने में अगर थोड़ा टाइम या थोड़ा डायमेंशन में चेंज आ गया, देन दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक के लिए कंडीशन ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स आपका डिफॉर्मिंग फोर्स से मैच तो करेगा, दो चीज होना चाहिए, इट शुड बी इंस्टेंटेनियस, एंड द सेकंड थिंग इज इंस्टेंटेनियस मतलब ये कि जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इंस्टेंटली विदाउट एनी टाइम लैग, विदाउट एनी टाइम गैप रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाए जो इसको काउंटर करने लगे। और दूसरा चीज, द रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी सेट अप विदाउट एनी चेंज इन शेप और साइज, विदाउट एनी चेंज, इसमें कोई चेंज शेप साइज में नहीं आ रहा है, उससे पहले ही ये सेट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स को मैच करता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम इन द सेंस थोड़ा सा, उस टाइम में होता कि आप थोड़ा शेप साइज चेंज करते हो, आप किसी चीज को खींचे, वो थोड़ा खिंचा गया, फिर उसका रिस्टोरिंग फोर्स आपके डिफॉर्मिंग फोर्स को मैच करेगा, तो ये होता है। तो ये जो होता है, तो अब उस ऑब्जेक्ट को आप परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ा चेंज आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप फोर्स लगाना बंद करो, वो ओरिजिनल शेप में बिल्कुल वापस आ जाए, तो अगर वो ओरिजिनल शेप में बिल्कुल ही वापस आ गया, तो फिर उसको उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से इलास्टिक बोला जा सकता है। तो इलास्टिक का दो चार कंडीशन है, पहला रिस्टोरिंग फोर्स एग्जैक्टली मैच करना चाहिए डिफॉर्मिंग फोर्स से, वो इंस्टेंटेनियसली सेटअप होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज है अगर ये सब नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाए, तो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाना चाहिए, तो हम उस तरह के ऑब्जेक्ट को इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज प्लास्टिक? तो फिर प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक वैसा है जिसमें जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, इंटरनल फोर्स को लगा ही नहीं पाता, उसका इंटरनल फोर्स जीरो है, दैट इज प्लास्टिक। ऑलराइट।